नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे सम्राट चौधरी का। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने बदमाशों को चेता दिया है, गड़बड़ी करने वालों को समझा दिया है और क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा विजय कुमार सिन्हा का भी। बीते दिन ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और बता दिया था कि आखिर आगे आगे विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ करने जा रहे हैं, जमीन सर्वे का क्या होगा, इसके बारे में भी विजय कुमार सिन्हा ने जिक्र किया था। क्या कहा था ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षा मंत्री भी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, बैठक के भीतर क्या कुछ हुआ है, इसका भी ब्यौरा हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर राजद के अंदर में क्या कुछ चल रहा है। आप लगातार खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से राजद भी समीक्षा बैठक कर रहा है और अब तो बाज़ाब्ता बड़ी वाली लिस्ट भी तैयार हो गई है। सूची में किस किस का नाम है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और अंत में जिक्र होगा इंडिगो का और अंत में जिक्र होगा कि आखिर कब इंडिगो वाले पैसेंजर्स को राहत मिलेगी। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे गृह मंत्री सम्राट चौधरी से और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सम्राट चौधरी इन एक्शन नजर आ रहे हैं और बीते दिन भी हमने देखा था कि सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से गड़बड़ी करने वालों को खबरदार कर दिया था। क्या कह रहे थे सम्राट चौधरी? देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, साथ ही वह गृह मंत्री भी हैं। पहली बार किसी को गृह मंत्री की जिम्मेवारी मिली है लंबे समय के बाद बिहार में। तो ऐसे में समझ लीजिए कि वह एकदम पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार जो उनका है, उसी आधार पर वह काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन और किस तरीके से सूची तैयार की गई है। और आपको देख रहे हैं कि अब जो सो त्वरित जो अदालत होता है उसके गठन की बात कर रहे हैं कि क्विक रिस्पांस आए उधर से। और अब तो गुंडा बैंक क्या होता है ये गुंडा हाँ, बैंक? निश्चित रूप से यह गुंडा बैंक की बात उन्होंने बीते दिन आप ने वो पटेल जो भवन है जहां पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर है, वहां पर वह तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में वह जो है सो असु सहायक और अवर निरीक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बांट रहे थे, दे रहे थे। उसी दरमियान उन्होंने कहा कि गुंडा बैंक का जो अवैध कारोबार चल रहा है उसको समाप्त किया जाएगा। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही। अब गुंडा बैंक को समझना पड़ेगा, गुंडा बैंक है क्या। कोई भी अगर सुनेगा तो समझेगा कि गुंडा बैंक तो बिहार में चलता नहीं था। ये समझने वाली बात है, आम आवाम को समझना पड़ेगा। लेकिन आप इतनी बात समझ लीजिए कि ग्रामीण इलाके में इस तरीके का यह जो गुंडा बैंक है वह पूरी तरीके से फल फूल चल रहा था। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हाँ, फल फूल रहा था, उसमें कहीं कोई दो। गुंडा बैंक का मतलब ये है कि सूद पर पैसा। अच्छा, ये है, अगर आपने 1,000 लिया है रुपया, अगर यदि हमसे उधार लिया है तो वो आपको इतनी राशि आपको सूद इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते एक बड़ी राशि हो बड़ी राशि और इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर महीने। और आपको उसके एवज में नहीं दीजिएगा तो फिर आपको आपका जमीन का कागज भी लोग रखा रहता है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो जमीन का कागज रख लेगा, सोना होगा या जो भी चीज गिरवी होगा वह रख लेगा। और वह यही परेशानी का सबब है और ये अपराध का जड़ भी है रवि जी। बिल्कुल। तो ये सूद पर पैसा लेन देन, ये इसको वह एकदम वसूलने वाले लोगों पर और जमीन गिरवी रख करके जो मजबूर किया जाता था, ऐसे लोगों को जमीन रखिए मजबूर, तो वैसे लोगों पर अब डंडा चलेगा।
डंडा चलेगा, डंडा चलेगा। सम्राट चौधरी का डंडा चलेगा। बिल्कुल। और जी। देखिए सम्राट चौधरी का डंडा क्या, वह जेल की सलाखों के पीछे होंगे ऐसे लोग। जब गुंडा बैंक की बात जब कह दी है सम्राट चौधरी ने, तो ये एक बात हो गया। और दूसरी बात देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की भी कवायद जो है सो कर दी है। और देखिए एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, बिल्कुल। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है उसके आधारित कैमरे होंगे। तो यह कैमरा लगेगा और ऐसे में आपको 10,000 से अधिक कैमरे जो है सो लगाए जा रहे हैं। 10,000 से अधिक कैमरे, 10,000 से एआई वाले कैमरे लगाए जाएंगे। 10,000 से अधिक, सिर्फ नॉट जी। ओनली इन राजधानी पटना में, हाँ, ऑल ये ओवर बिहार। ऑल ओवर बिहार। और विशेष तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, रेलवे स्टेशन हो गया, बड़े बड़े जो सो ग्रामीण इलाकों में, पंचायतों में, शहरों, तो यह सब आपको मुकम्मल तौर पर जब 10,000 कैमरे लगेंगे एआई वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो उससे आप ट्रैप में आइएगा पुलिस के। जैसे आप भाग नहीं सकिएगा, वह आपको ट्रैप करेगा, पकड़े जाएंगे, दंडित किए जाएंगे, जेल भेजे जाएंगे। तो इतनी बात समझ लीजिए। अब सम्राट चौधरी ने मुखर तौर पर अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि अब गुंडे और बदमाशों की खैर नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं। खबरदार हो जाइए आप। तो चलिए, ये तो बात हुई सम्राट चौधरी की। अब हम जिक्र करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी। रवि जी, आपने देखा होगा कि बीते दिन उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई सवालों का जवाब दे दिया था, बता दिया था कि आगे आगे विजय कुमार सिन्हा रैयतों की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। क्या कह रहे थे देखिए, विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं वो। बिल्कुल है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, आप संजय आपको सरावगी थी पहले, बिल्कुल। तो वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उससे पहले दिलीप जायसवाल थे। तो वह एक ब्लूप्रिंट तैयार है। उसी ब्लूप्रिंट पर रैयतों की बात हम लोग करते हैं, भूमि सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो रैयतों को जो लैंड ऑनर से, उनके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो विजय सिन्हा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 12 दिसंबर से यह भूमि सुधार जन कल्याण का कार्य संवाद या कार्य शुरू होगा। यह एक बड़ी बात कही है उन्होंने। अब किसी को भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा, जन संवाद जो कार्यक्रम होगा जन कल्याण का, उसमें आप आइए, बात करिए। और पहले दिन पटना और उसके बाद फिर लखीसराय, यानी कि 12 तारीख को पटना और 15 तारीख को लखीसराय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और यह कार्यक्रम 100 दिनों तक चलेगा, 100 डेज दिनों तक चलेगा। ये समझ लीजिए आप कि 3 महीने से अधिक। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात कही है। और देखिए, एक बात और भी है, देखिए रैयतों के लिए तो यह काम हो रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि राजस्व महाअभियान भी चल रहा है, जिसका जो है सो मुख्य उद्देश्य जमाबंदी को अपडेट करना। और अब तक जो है सो 46 लाख आवेदन जो प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे, विभिन्न जो शिविर लगे हैं इसमें, उसमें से 15 लाख को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। अच्छा, 15 लाख को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। बिल्कुल। और अब जो सो शेष जो बचे हैं, उसको जो है सो आपको 31 दिसंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि विजय कुमार सिन्हा भी लगातार बैठक 46 लाख टोटल आवेदन प्राप्त हुआ था, ठीक है, जिसमें से 15 लाख को अपलोड कर दिया गया और शेष को 31 दिसंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी विजय सिन्हा ने दी है, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने। बिल्कुल, बड़ी जानकारी विजय कुमार सिन्हा ने दे दी है। अब हम जिक्र करेंगे सबसे चर्चित विभाग का। हम जिक्र करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग का। देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं रवि जी, और एक बार फिर से उन्होंने बैठक की है और कई तरह के दिशा निर्देश बैठक के भीतर दिए हैं। क्या कुछ कहा है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, शिक्षा मंत्री निश्चित रूप से एक बड़े ओहदे के अधिकारी भी रहे हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, बिल्कुल पाबंद है। बिल्कुल। तो वो ऐसे में देखिए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से मॉनिटर करते हैं। सदन के अंदर भी हम लोगों ने देखा, सदन के बाहर भी देखते हैं, और काम करने की उनकी शैली डिफरेंट है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो आप देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एसटीईटी का परिणाम आएगा। बिल्कुल, पहले एसटीईटी का रिजल्ट परिणाम आएगा, उसके बाद टीआरई 4 की परीक्षा शुरू होगी। यानी कि ये ऐलान शिक्षा मंत्री ने बाकायदा कर दिया है कि पहले एस्टेट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद होगी बीपीएससी टीआरई 4.2 की परीक्षा। वो प्रक्रिया शुरू होगी। नियुक्ति प्रक्रिया जो है सो वह उसकी जनवरी से शुरू होगी।
जनवरी से से शुरू होगी बिल्कुल। और सभी जिलों में जो या प्रखंड कह लीजिए, इसमें जो है सो जो मॉडल स्कूल भी बनाने की बात कही है। बैठक के भीतर हाँ, उन्होंने बैठक के ये भी भीतर चर्चा मॉडल की स्कूल है। बनेगा, तो यह हाँ, निश्चित रूप से मॉडल स्कूल आपको बड़े-बड़े दिल्ली में आपको दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। चंडीगढ़ ऐसे शहरों में आपको मॉडल स्कूल, सरकारी हुँ। स्कूल आप विद्यालय देखिएगा कि मॉडल स्कूल है। तो हुँ। उस तर्ज पर आपको अब यहाँ पर अपने भी बिहार में भी मॉडल स्कूल मॉडल स्कूल बनाए जाएँगे, ये बिल्कुल जब बड़ा कदम होगा। और मॉडल स्कूल जब बनेगा तो उसका सब कुछ ड्रेस कोड होगा, उसका बिल्कुल, उसका एक बिल्कुल, स्कूल का बिल्कुल। कैलेंडर होगा, कितनी बजे छुट्टी होगी, क्या होगी, हुँ। और सब कुछ आपको बदला-बदला सा दिखाई पड़ेगा। मॉडल स्कूल का मतलब आप सरकारी विद्यालय के तर्ज पर ही होगा वो। हुँ। इतनी बात मान करके चलिए, और वो हुँ। बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, हुँ। और शिक्षकों को भी 100% अपना देना पड़ेगा। शिक्षकों को भी अपना 100% देना ही होगा। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन बिना देरी के अब हम जिक्र करेंगे राजद का भी। देखिए, राजद में भी समीक्षा बैठक का सिलसिला जारी है रवि जी। और देखिए, कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि लिस्ट तैयार है, कई लोगों का नाम है उस लिस्ट में, और तेजस्वी यादव जैसे ही आएंगे एक्शन हो जाएगा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद लगातार जो सो समीक्षा बैठक कर हम्म। रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बैठ रहे हैं, मंगनी लाल मंडल बैठ रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कई सारे आपको चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं उस बैठक में। हम्म। तो अब पूरी तरीके से वह लिस्ट उनको मिल गई है कि किसने बिल्कुल। भीतरघात किया है, किसने चुनाव के समय दूसरे के पास जाकर के मदद ली है और फ्रेंडली फाइट किया है। तो हम्म। यह सब जो हार का मूल कारण दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक लिस्ट तैयार हुई है, उसमें 50 से 60 ऐसे जो चेहरे हैं जिन्होंने डिच किया है, जिन्होंने धोखा दिया है हम्म। महागठबंधन अलायंस को, तो वैसे लोगों के खिलाफ जो है सो पूरी तरीके से वह सूची तैयार हो गई है। ठीक है। अब तेजस्वी यादव आएंगे तो हमको लगता है कि जनवरी माह में उन पर हम्म। गाज गिरेगी, ऐसे लोगों को यानी कि आप पार्टी यही से। कह रहे हैं इशारों इशारों में कि खरमास के बाद बिल्कुल। एक्शन हो जाएगा। हाँ, खरमास के बाद समझ लीजिए, या जो लिस्ट तैयार हुई है जी। वह लालू प्रसाद यादव के पास जाएगी। उसके हम्म। बाद जब तेजस्वी यादव आएंगे तो उनके पास में वह लिस्ट के बाद वह पूरी तरीके से उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई गाज होगी, गिरेगी। गाज गिरेगी। तो ऐसे में आपने ये भी सुना होगा कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, नीरज कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। और नीरज कुमार ने जैसे ही ये बड़ा बयान दिया, वैसे ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। क्या कह रहे थे नीरज नहीं, देखिए, कुमार? वो कह रहे हैं कि आरजेडी के कई विधायक हाँ। उनके संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है। अच्छा, तो कई विधायक, हाँ, कई विधायक। संख्या भी बता दी है नीरज हाँ, कुमार ने। नहीं, देखिए, वह 10, 15, 18 जो भी कह लें, हाँ। लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आरजेडी के विधायक में इस तरीके से कुछ होने जा रही है। ये अब देखिए, जैसे वो कह रहे हैं जो हारे हुए हैं, वो हारे हुए, तो उनके संपर्क में हारे हुए को कौन पूछ रहा है? वो देखिए, वो ठीक है, वह एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं जेडीयू के, तो वह बोल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आरजेडी में भी कुछ होने वाले। हाँ, कह आप रहे हैं कई विधायक हैं संपर्क नहीं, में। निश्चित रूप से देखिए, संपर्क में अगर विधायक हैं, हाँ। सार्वजनिक जीवन में है, कोई भी हो, किसी दल का हो, हम्म। तो वो ऐसे माने आपको तो मिल ही सकते हैं, मिलने में कहाँ है यानी कि रोक आप टोक। कह रहे हैं कि राजद में कोई टूट फूट राजद में नहीं देखिए होने हमको जा नहीं दिख रही रहा है। है। हाँ, टूट जहां होगी वहां पर पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है कि किधर होने जा रही है, कौन से लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। जेडीयू के पास आएंगे। लेकिन जेडीयू में देखिए, नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर ऐसा नहीं है। आपको अभी कोई जरूरत भी नहीं है, बगैर नीतीश कुमार के, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ग्रीन सिग्नल के, हरी झंडी के इधर उधर होता हुआ नहीं दिखेगा। इधर उधर होता हुआ नहीं हाँ, कुछ अगर नजर यदि आएगा। देखिए जी। इसको, अगर यदि हम लोग और चलिए एलोबरेट हाँ, कर हाँ, दीजिए, हाँ। अगर यदि ये होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो बड़े भाई की भूमिका में है विधानसभा में, उसको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों नीतीश कुमार की पार्टी को जरूरत है, इतने अफरा तफरी मची हुई है बड़े भाई की माने गणित बिल्कुल, बढ़ाने का। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यह बिल्कुल। पॉलिटिकल, देखिए, यह मैसेजिंग भी गलत जाएगा, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग गलत सही नहीं नहीं जाएगा। जाएगा, बिल्कुल, एनडीए के लिए खास करके। एनडीए के लिए खास बिल्कुल। करके। तो चलिए, देखना होगा कि आगे क्या क्या होगा। लेकिन अंत में हम जिक्र करेंगे इंडिगो का भी। इंडिगो को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर? देखिए, इंडिगो का जो प्रॉब्लम था उसको कुछ हद तक सॉर्ट आउट कर लिया गया है। पटना एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं सीपी द्विवेदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा है इस बात को कि कई माने जो मसले मिसाइल थे वह हल कर लिए गए हैं, दुरुस्त कर लिए गए हैं। और देखिए, ऐसे आप देखिएगा कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट जो 15 दिसंबर तक रद्द कर दी गई है, ये एहतियातन किया गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, तकनीकी कारण है, उसके चलते किया गया है। लेकिन आपको देखिए,
अब आज भी जो है सो इंडिगो की कई फ्लाइट जो फ्लाइट्स हाँ, कैंसिल्ड हैं, कैंसल बिल्कुल। हैं, रद्द हैं। लेकिन ये देखिए निश्चित रूप से जो फ्लाइट से उड़ने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को उनको परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, हाँ, जी। हवाई मार्ग से अभी आपको अगर इंडिगो से जाना है या हुँ। किसी से भी जाना है तो फेयर का भी कुछ लोचा है, कुछ इस तरीके से हुँ। कुछ समस्याएँ हैं, जो इसको आपको आने वाले समय में सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि हुँ। नागर विमानन मंत्रालय भी इस पर नज़र बनाए हुए है, केंद्र सरकार भी नज़र बनाए हुए है। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी चर्चा और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।